Hello students, myself Dr. Swati Vyas welcome you all to TPC Ayurveda classes. TPC means theoretical, practical and clinical aspect about Ayurveda. इससे पिछले वीडियो में हमने चरक संहिता के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर की थी। वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, थैंक यू स्टूडेंट्स। और अब हम आगे चरक संहिता के पहले अध्याय पे आते हैं जो कि दीर्घंजीविती अध्याय है। दीर्घंजीविती अध्याय जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए जिन उपायों को, जिन कार्यों को आचार्यों ने बताया है वो सब इस अध्याय में वर्णित है। दीर्घंजीविती अध्याय सूत्र स्थान के बाकी जो 29 चैप्टर्स बचेंगे, 29 अध्याय जो बच रहे हैं, उन सब की समरी के रूप में भी देखा जाता है। इसमें उन सब का वर्णन संक्षेप रूप में किया गया है। इस अध्याय को ये काफ़ी बड़ा है, इसमें कुल 141 श्लोक्स हैं, जिसको कि हम 5 भाग में अगर बांटकर पढ़ेंगे तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसका सबसे पहला जो पार्ट है, हम इसको कोशिश करेंगे कि आपको 5 अलग अलग वीडियो में इनको संक्षेप में बता पाएँ। सबसे पहला है आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण जो कि 1 से लेके 40 नंबर के श्लोक में बताया हुआ है। इसमें आयुर्वेद का इतिहास, कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्रह्मा जी को स्मरण कैसे हुआ और इसके इतिहास से संबंधित अन्य जानकारी दी गई है। इसी में यहाँ पे संभाषण भी बताया गया है, संभाषा परिषद जो कि आयुर्वेद के अवतरण को लेकर हुई थी, जिसको कि हम सेमिनार या कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, उसका वर्णन है जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड सब यूनिट में षड पदार्थ विज्ञान को देखना है। षड पदार्थ जो कि हमारे पदार्थ विज्ञान का बेस है, वो 41 से लेके 53 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है। इसके बाद इसके तीसरे सब यूनिट में हम धातु साम्य एवं त्रिदोष सिद्धांत को समझेंगे, जिसे व्याधि एवं दोष से भी समझा जा सकता है। इसका वर्णन आचार्य ने 54 नंबर के श्लोक से लेके 66 नंबर के श्लोक में किया गया है। इसका चौथा सब यूनिट जो है वो द्रव्य वर्गीकरण है। द्रव्य यानी हम जो भी सब्सटेंस मैटर यूज़ करते हैं उसकी पूरी जानकारी दी गई है। ये भी पदार्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 67 नंबर के श्लोक से लेकर के 119 नंबर के श्लोक, कुल 50 से ऊपर श्लोक है, उसमें दिया गया है। आखिरी जो है इसका सब यूनिट वो है औषधि एवं चिकित्सक। इसका वर्णन आचार्य ने 120 नंबर के श्लोक से लेके 137 नंबर के श्लोक में किया गया है। अब इसके बाद जो लास्ट के 4 श्लोक हैं, 138 से 141 के श्लोक, ये 4 श्लोक्स, इनमें उपसंहार दिया हुआ है इस चैप्टर का। उपसंहार के अंतर्गत जो भी इस चैप्टर में, इस अध्याय में विषय वर्णित किए गए हैं, उन सब का वर्णन किया गया है। अब ये जो दीर्घजीविती अध्याय या पूरी चरक संहिता जो है, ये आचार्य पुनर्वसु आत्रेय जी के वचनों के आधार पे लिखी गई है और इस पूरी संहिता का वर्णन सूत्र रूप में हुआ है। सूत्र क्या होते हैं? जो थोड़े अक्षर में हो और पूरे विषय का विस्तृत रूप से वर्णन करते हो थोड़े शब्दों में, उन्हें सूत्र कहा जाता है। इस चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्रों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला गुरु सूत्र, उसके बाद शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एकी सूत्र, जिन्हें कि इन चारों को मिलाकर चतुर्विध सूत्र के नाम से जाना जाता है। गुरु सूत्र जो आचार्य पुनर्वसु के द्वारा कहे गए हैं, उसे हम गुरु सूत्र के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद शिष्य सूत्र जो अग्निवेश, उसके बाद प्रश्न करते हैं, उनके जो प्रश्न के सूत्र हैं वो शिष्य सूत्र कहलाते हैं। प्रतिसंस्कृत जो बाद में आचार्य चरक ने किया और बाद में दृढ़बल ने जो संपूर्ण किया, उसे प्रतिसंस्कृत सूत्र कहते हैं। और एक ही सूत्र के अंतर्गत हम जब किसी विषय को समझने के लिए किसी दूसरे आचार्य का कोई कथन जब हम यहाँ यूज़ करते हैं, किसी दूसरे शास्त्र के कोई विद्वान का, तो उसे एक ही सूत्र कहा जाता है। आयुर्वेद अवतरण जो कि दीर्घंजीविती अध्याय का पहला सब यूनिट है, ये 1 से लेकर 40 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत आयुर्वेद का इतिहास बताया गया है। आयुर्वेद में जो संभाषा परिषद है उसका वर्णन है।
पुरुषार्थ चतुष्टय यानी इस आयुर्वेद का निर्माण क्यों किया गया, इसका वर्णन किया गया है। इसके पश्चात ये आया कैसे, इसका अवतरण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है। हम जब भी चरक संहिता के अध्याय, किसी भी अध्याय को देखेंगे तो उसका शुरुआत जो है आचार्य ने इस तरीके से की है, अथातो दीर्घंजीवितीयम अध्याय व्याख्यास्यम्। अब यहाँ पे दीर्घंजीविती प्रथम अध्याय है, जब दूसरा अध्याय आएगा तो अथातो अपामार्ग तंडुली अध्याय व्याख्यास्यम्, फिर इसी तरीके से हर अध्याय में। अब ये इसकी क्या आवश्यकता है, यहाँ पे आचार्य बोलते हैं अथातो। अथातो दो शब्द से बना हुआ है, अथ प्लस अथ, यानी अथ एक मंगलाचरण है शास्त्रीय, और अतः ऐसा उसका अर्थ बताया गया है। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम किसी भी जब कार्य को करते हैं तो उसको निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए हम कुछ आशीर्वाद मांगते हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी मांगते हैं। उसी के तहत आचार्य इस तरीके से बताते हैं कि हम इस अध्याय की व्याख्या करेंगे। उसके बाद आचार्य इसको प्रमाणित करते हैं कि इति हर स्माह भगवान आत्रेय, यानी ये प्रमाणित कर रहे हैं कि इस अध्याय में जो भी कहा गया है ये भगवान आत्रेय ने निश्चय पूर्वक कहा था। आयुर्वेद अवतरण, पहले सब यूनिट को देखेंगे। आयुर्वेद अवतरण यानी आया कहाँ से, है ना, वो अवतरित कहाँ से हुआ। तो आयुर्वेद का ज्ञान किसी ने बनाया नहीं है। आयुर्वेद यानी आयु का ज्ञान, आयु माने लाइफ स्पैन, है ना। तो जब से इस धरा पे, इस पृथ्वी पे, इस लोक पे जीवन है, तब से उसके बारे में, उस जीवन से संबंधित जो भी ज्ञान है वो सब आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को दक्ष प्रजापति जी को दिया। दक्ष प्रजापति जी ने उस ज्ञान को अश्विनी कुमारों को दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुमारों लिखा हुआ है, अश्विनी द्वय भी लिखा रहता है। ये दो भाई थे, नास्त्य और दस्त्र, इन दोनों को दिया, जो कि भगवानों के देवता के नाम से जाने जाते हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को देवराज इंद्र को दिया। ये जो परंपरा है ब्रह्मा जी से लेकर के देवराज इंद्र की, इसको आयुर्वेद अवतरण की देवलोक परंपरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देवताओं के लोक में हो रही थी। देवराज इंद्र से ये ज्ञान महर्षि भरद्वाज को आता है। महर्षि भरद्वाज इस ज्ञान को पुनर्वसु आत्रेय जी को देते हैं। पुनर्वसु आत्रेय जी इस ज्ञान को अपने 6 शिष्यों को देते हैं। उनके 6 शिष्यों के नाम अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित एवं क्षारपाणी है। आपको इस जो महर्षि भारद्वाज से जो ज्ञान इन 6 शिष्यों तक गया, इसको आयुर्वेद अवतरण की पृथ्वी लोक परंपरा भी कहा जाता है। ये आयुर्वेद का जो अवतरण का क्रम है, जो ब्रह्मा से लेके आत्रेय जी के 6 शिष्यों तक है, इस परंपरा को चरक संहिता के अनुसार ये है। अलग अलग आचार्यों ने पृथ्वी लोक की परंपरा में अपने अपने महर्षियों के नाम से बताया है। चूँकि चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, इसीलिए हम इसमें इस अवतरण क्रम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो तीसरे नंबर का श्लोक है इस अध्याय का, उसको देख लेते हैं बस। दीर्घं जीवितिम अवच्छिन्नम भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्धा शरण्यम अमरेश्वरम, यानी दीर्घ जीवन की प्राप्ति के उपायों को जानने के लिए भरद्वाज जी उनके पास गए। महर्षि भरद्वाज जी कहाँ गए? इंद्र के पास गए। इंद्र और उग्रतपा, उग्रतपा यहाँ पे महर्षि भरद्वाज को बोला गया है, क्योंकि ये जो संगोष्ठी है जो पृथ्वी लोक की है, ये संभाषा हिमालय के हिमवत पार्श्व वन नामक क्षेत्र में संपादित हुई थी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। वहाँ पे उग्रतपा ये संबोधन है भरद्वाज जी का। उनके अंदर इतना तप का बल था कि वो सदेह
देवलोक में जा सकते थे और उस ज्ञान को ला सकते थे, है। बुद्धा शरण्यम अमरेश्वरम, मतलब अमरेश्वर यहाँ पे फिर से इंद्र का पर्याय है। ये बात ध्यान देने की है कि आयुर्वेद अवतरण के अंतर्गत बहुत सारे ऋषियों का उल्लेख है और बहुत सारे जो हम उनके नामों का उल्लेख किया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और उन इंद्रों जो ऋषियों के पर्याय हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है आपको पीजी पर्पस से। चलिए, आयुर्वेद अवतरण हमने देखा, उसके बाद अब देखते हैं कि आयुर्वेद की आवश्यकता क्या है। अक्सर आप सब छात्र पूछते हैं कि हमें आयुर्वेद क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमें आयुर्वेद क्यों पढ़ना चाहिए, इसको हम 15वें श्लोक और 16वें श्लोक से समझेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम रोगा तस्य अपहर्तारा श्रेयसो जीवितस्य च। ये 2 श्लोक से मिलकर बना हुआ है। इसमें 15वें श्लोक की आखिरी लाइन है और 16वें श्लोक की पहली लाइन है। इसमें आचार्य बताते हैं कि जो हमारा पुरुषार्थ है 4 जीवन के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का मतलब हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा धर्म होता है। एक छात्र का धर्म होता है पढ़ना, है ना। एक चिकित्सक का धर्म होता है चिकित्सा कार्य करना। और हम जो धर्म कर रहे हैं, जो हमारा चिकित्सा कार्य है जो हम करना चाह रहे हैं, उससे हमें अर्थ की प्राप्ति होगी, यानी चिकित्सा करने से हमें धन मिलेगा। उस धन से काम का अर्थ है सुख सुविधा के साधन, उससे हमें जो सुख सुविधा के साधन प्राप्त होंगे उसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष थोड़ा सा कठिन हो जाता है आपको समझना। उसमें आप सिर्फ इतना समझिए कि मोक्ष उस अवस्था का नाम है जब हमारे अंदर कोई और इच्छा बचती नहीं है। अगर हम अपने धर्म को अच्छे से करेंगे तो उससे हमें अर्थ की प्राप्ति होगी, उससे हमें काम के साधन उपलब्ध होंगे और तब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं बचती है। वो निर्वाण का स्टेट होता है, उसे मोक्ष कहा जाता है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ प्राप्ति हमें कौन करा सकता है? आरोग्य। इसीलिए आरोग्य को अति उत्तम कहा गया है। और इस आरोग्य की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है? आयुर्वेद के द्वारा। इसीलिए आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। अब क्या है कि रोग क्या करता है? इस आरोग्य का अपहरण करता है। रोगा तस्य अपहर्तारः, ठीक है। और श्रेयसो जीवितस्य च। तो इस आरोग्य से मुक्ति दिलाकर आयुर्वेद हमें श्रेष्ठ जीवन प्रदान करता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सभी को याद रहना चाहिए। इसके बाद अब हम आते हैं त्रिसूत्र। त्रिसूत्र जैसा कि हमने आयुर्वेद अवतरण में देखा था कि देवराज इंद्र आयुर्वेद को त्रिसूत्र के रूप में महर्षि भरद्वाज को देते हैं। इस श्लोक में ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि 24वें नंबर का श्लोक है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धे या पितामह। इस सूत्र में बताया गया है कि हेतु यानी रोगों के कारण, जिन विभिन्न कारणों से रोग होते हैं, रोगों की उत्पत्ति के कारण हमने क्या पढ़े हैं कि आसात्मेंद्रियार्थ संयोग। आसात्मेंद्रियार्थ संयोग के अंतर्गत हम जो इंद्रियां हैं उनसे, उनके बारे में, उनका आयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, जो इंद्रियों के हम पढ़ते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के, वो हैं। फिर परिणाम स्वरूप जो होता है रोग होते हैं, और जो काल स्वरूप होते हैं, ये जो हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें, इसको हम बाद में पढ़ेंगे और विस्तृत वर्णन। तो अभी ये हेतु, रोगों के प्रमुख रूप से ये कारण होते हैं। लिंग यानी लक्षण, तो जो लक्षण, जो सिम्टम्स जिनको कहते हैं, ये होते हैं लक्षण। सिम्टम्स के द्वारा हम रोगों को पहचानते हैं। इसके बाद आता है औषध। औषध यानी ट्रीटमेंट, है ना। तो देखिए, ये 3 चीज़ ही रोग में प्रमुख होती है हमें किसी भी रोग को समझने और उससे निराकरण देने के लिए। क्या हेतु कि किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, दूसरा उसके लक्षण क्या है, उस रोग को देखकर, लक्षण देखकर हम रोग को विशिष्ट अवस्था पे पहुंचते हैं और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये
त्रिसूत्री ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान को स्वस्थ और आतुर की अवस्था के बीच के विभेद को समझने में हमें सहायता मिलती है। उसके बाद ये त्रिसूत्र शाश्वत जो है ज्ञान, ये ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ था। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुभते या पितामह, यानी ये शाश्वत ज्ञान जो पुण्य कारक है सभी के लिए, वो ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, अब बहुत महत्वपूर्ण 2 श्लोक हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये श्लोक जो है, कई आचार्य इसको आयुर्वेद की व्युत्पत्ति बताते हैं, कई परिभाषा बताते हैं, कई लक्षण बताते हैं। ये श्लोक बहुत सर्वव्यापक है और इसमें आयुर्वेद से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। क्या है? हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। आयुर्वेद के अंतर्गत कैसी कैसी आयु होती है, ये 4 प्रकार की मुख्यतः बताई गई है। इसमें इसके मान बताए गए हैं। मान मतलब आयुर्वेद के संबंध में हम जितनी भी संख्या देख सकते हैं, उसके प्रमाण देख सकते हैं, उन सब के बारे में वर्णन किया गया है, उसी को आयुर्वेद कहा गया है। तो मुख्यतः ये 4 प्रकार की आयु को समझिएगा। हित आयु, अहित आयु। हित मतलब जो सब कुछ सही सम्यक कार्य कर रहा हो, सही कार्य कर रहा हो, उसे हित आयु कहते हैं। तो हम अगर हित आयु चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने सारे इंद्रियों को, सबको वश में रखकर जो जो रोगों के कारण है, आसात्म इंद्रियार्थ संयोग, परिणाम और काल, उन सबको हटा करके आयुर्वेद में वर्णित स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसका अगर हम पालन नहीं करते हैं तो उससे अहित आयु की उत्पत्ति होती है। ठीक है। वैसे ही सुख आयु और दुख आयु। सुख आयु क्या होती है? जब हम शरीर और मानस रूप से, दोनों ही तरीकों से जब हम स्वस्थ रहते हैं। जैसा कि WHO के डेफिनेशन में क्या है कि व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, है ना। सुख आयु क्या होती है कि हम सुखी कब होते हैं? जब हमारे अंदर एनर्जी होगी, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। किसी भी कार्य को करने के प्रति हमारे अंदर उत्साह तभी रहता है। और हम स्वस्थ कब होंगे? स्वस्थ होंगे जब हम आयुर्वेद के अंतर्गत स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करेंगे, है ना। फिर दुख आयु क्या होगा? दुख आयु वो होती है जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। कई बार ये अवस्थाओं पे भी निर्भर करती है। मन की अवस्था में सुखकर और दुखकर एक्चुअली देखा जाए तो ये मानस की अवस्थाएं हैं। अभी शिक्षा का कार्य है, अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो आपको पढ़ाई सुखकर लगेगी, और अगर आपका पढ़ने का मन नहीं होगा तो आप कितने भी स्वस्थ हो शारीरिक रूप से, आपको वो दुखकर लगेगी, है ना। तो ये 4 प्रकार की आयु है, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हर हितकर चीज जो है वो सुखकर नहीं होती, और हर सुखकर चीज जो है वो हितकर नहीं होती, है ना। हम दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ हितकर होती हैं लेकिन वो सुखकर नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम हमेशा सुख को ध्यान में रखकर, स्वाद को ध्यान में रखकर आहार का सेवन करेंगे तो अहित आयु हो जाएगी। तो ये चारों आपस में बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही आसान भी है। उन्हें हमें अपने बुद्धि विवेक से, प्रज्ञा से समझना होगा। तो इस श्लोक में आयुर्वेद को बताया गया है कि इन चारों आयु के मान प्रमाण सबको समझना ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद के पर्याय देख लीजिएगा ध्यान से कि ज्ञान, शाखा, विद्या, सूत्र, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ये सब आयुर्वेद के पर्याय रूप में चरक संहिता में और अन्य शास्त्रों में समय समय पर यूज होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं आयु। आयु क्या है? तो ये शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। यानी शरीर जो हमारा फिजिकल बॉडी है, पार्थिव शरीर है, वो इंद्रिय यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स और हमारी कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया 5 और कर्मेंद्रिया। उसके बाद सत्व, सत्व यानी मन,
और आत्मा, आत्मा यानी वाइटल एनर्जी, जो भी हमारा जीवन का है वो, इन चारों से मिलकर हमारा आयु बनता है। हम जीवित किसी को कब कहेंगे? जब उसके अंदर शरीर भी हो, पार्थिव उसका कोई अस्तित्व हो, कोई सत्ता हो, उसके इंद्रियां काम करने होनी चाहिए। हम कभी भी डेथ देखते हैं ना, लिविंग और डेथ में अंतर क्या होता है? हम डेथ डिक्लेरेशन तभी करते हैं जब उसकी पल्स बीट रुक गई हो, जब उसके प्यूपिल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट ना हो रहे हों। ये सारी चीज़ें हम सारे सेंस ऑर्गन से ही हम देखते हैं। उसका जो स्किन है उसको छू कर देखते हैं तो उसका वो ठंडा पड़ चुका होता है, थर्मल बिल्कुल उसमें रेगुलेशन नहीं होता है। तो सारे सेंस ऑर्गन से ही हम जानते हैं कि ये व्यक्ति डेड हो गया है। तो इंद्रियां जब उसकी काम करना बंद कर चुकी हूँ, और सत्व यानी मन, मन जो है वो इन सारी इंद्रियों को चलाता है। एक्चुअली देखा जाए तो मन भी एक इंद्रिय है, उभेंद्रिय, लेकिन यहाँ पे मन को अलग से लिया गया है क्योंकि वो सबको कंट्रोल करता है, हमारी ज्ञानेंद्रियों को, सेंस ऑर्गन्स को, और हमारी कर्मेंद्रिया को। कर्मेंद्रिया क्या है? वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, इन पांचों को भी कंट्रोल करने के कारण मन को उभेंद्रिय भी कहा जाता है। और फिर हो गई आत्मा। आत्मा यानी एक वाइटल एनर्जी, उसको इनके संयोग से आयु बनती है। अब जो आयु है यानी लाइफ, जो जीवन है, उसके पर्याय बताए गए हैं यहाँ कि धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंधस्च। यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा कि आयु के पर्याय धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंधस्च। धारण करने से धारी कहा जाता है, जीवित है उसमें जीवन है इसलिए उसे जीवित कहा जाता है, नित्यग यानी नित्य चलता रहता है, उसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है इसलिए नित्यग, और अनुबंधस्च मतलब वो एज ए होल फंक्शन करता है। हम जब किसी भी शरीर को देखते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी शरीर डेथ हो गई हो और हमारा एक हाथ काम कर रहा हो, है ना। तो ये चारों जब समान रूप से अनुबंध होकर के कार्य करते हैं तब उसे आयु कहा जाता है।